नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बाद से ही चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो का सहारा ले रहा है, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत के सख्त रुख तो दुनिया में अलग थलग पड़ने के कगार पर चीन खड़ा है। अब भारत के पड़ोसी नेपाल और पाकिस्तान के सहारे वो नई साजिशें रच रहा है। चीन के साथ तनाव से जुड़ी सभी बड़ी अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन की सेना पीएलए ने हिमालयन रीजन में एंटी टैंक मिसाइल और होवित्जर के साथ युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया। चीन के आधुनिक HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की पहली तस्वीर सामने आई है। वहीं चीनी सेना पहाड़ी इलाकों में 122 mm कैलिबर वाले होवित्जर के साथ वॉर ऑपरेशन करते दिखे। एलएसी और एलओसी पर दुश्मनों पर बाज की तरह नजर रखने के लिए भारतीय सेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मुहैया कराए गए हैं। हिंदुस्तान में ही बने ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर ऊंची पहाड़ियों पर बेहद कारगर हैं। HAL ने रक्षा मंत्रालय के कहने पर ऐसे 2 हेलीकॉप्टर शॉर्ट नोटिस पर ही तैयार कर डिप्लॉय कर दिए हैं। 20 चीनी सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के भारत के फैसले से तिलमिलाया चीन इसे भारत के ही खिलाफ बताने लगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत के ताजा फैसले से उसके मेक इन इंडिया कैंपेन को धक्का लगेगा और मेक इन इंडिया के जरिए 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग में GDP का 25% का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। चीन पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों में पाकिस्तान के चीन के सामने घुटने टेकने के सबूत मिले हैं। पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीनी नौसेना की युद्धपोतों के बीच कराची में तैनात किया था। अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी आगोस्टा 19B टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी को चीनी युद्धपोतों की रक्षा के लिए तैनात किया था। चीन अब पाकिस्तान से ऊंट के दूध के उत्पादन में हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। चीन के साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि पाकिस्तान के ऊंट का दूध चीन में काफी पसंद किया जाता है। दोनों देशों के व्यापारियों को एक साथ मिलकर दूध उत्पादन को बढ़ाने पर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ऊंट के दूध का उत्पादन होता है। चीन लगातार नेपाल के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने और नेपाल को भड़काने में लगा है। काठमांडू में चीनी दूतावास ने चीन स्टडी सेंटर NGO से पता लगाने के लिए कहा कि आखिर नेपाल के लोग भारतीय सेना में क्यों शामिल होते हैं। भारत चीन के ताजा तनाव को लेकर नेपाल पर क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा था। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की पहचान जाबाज रेजिमेंट के तौर पर होती है। लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ तनातनी के बाद अब चीन नेपाल को अपने बड़े मकसद के लिए बहलाने में लगा है। चीनी उप विदेश मंत्री ने नेपाल के विदेश सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि दोनों पक्षों को राष्ट्रपति जिनपिंग की पिछले साल की नेपाल यात्रा के दौरान किए गए फैसलों को लागू करना चाहिए। दोनों देशों को वन बेल्ट वन रोड पहल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच दूतावास को लेकर हुए टकराव के बाद अब एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई चल रही है। अमेरिका ने बीजिंग में अपने दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से चाइनीज शब्द हटा दिया। सोशल मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका का यह कदम एक चीन एक सिद्धांत को खत्म करने का है। अमेरिका का कहना है कि ये लोगों की ब्रांडिंग को बदलने की सामान्य प्रक्रिया है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन का दुनिया के कई देशों से टकराव चल रहा है। ताइवान पर बुरी नजर रखने वाला चीन अब अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार के ताइवान के दौरे को लेकर अमेरिका को आग से नहीं खेलने की चेतावनी दे रहा है। चीन ने कहा, आग से खेलने वाले खुद जल जाते हैं। साउथ चाइना सी में रणनीतिक नजरिए से अमेरिका लगातार ताइवान को समर्थन कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार टैक्स पेयर्स को क्या सौगात देंगे। राजस्थान की सियासत में आज का दिन क्यों खास है। बेंगलुरु में कल हुई हिंसा के 32 घंटे बाद कैसा माहौल है और फिल्म गुंजन सक्सेना पर एयरफोर्स ने क्यों लगाई रोक की मांग। जरा देखिए देश की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 राष्ट्र में। देश के करदाताओं के लिए पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट को लॉन्च करेंगे। मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे कर व्यवस्था में सुधार करने और इसे आसान बनाने के हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। मोदी ने कहा, इससे ईमानदार करदाताओं को लाभ होगा जिनकी कड़ी मेहनत से देश के विकास को बल मिलता है। राजस्थान की सियासत का आज अहम दिन है। कल से विधानसभा का सत्र होने जा रहा है और आज कांग्रेस बीजेपी दोनों की अहम बैठक है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हिस्सा लेंगे। दिल्ली में मनमुटाव दूर करने की कोशिश कितनी सफल रही, ये आज की बैठक में साफ हो जाएगा। इधर रात को ही दोनों खेमों में सामंजस्य के लिए कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल जयपुर पहुंच गए।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला तो पीएम की आत्मनिर्भर योजना की तारीफ की। भागवत ने कहा, आजादी के बाद अब तक जैसी आर्थिक नीति बननी चाहिए थी वैसी नहीं बनी। अच्छा हुआ कि अब ये शुरू हो गया। भागवत ने कहा कि स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं, बल्कि आयात उसी का हो जिसका देश में अभाव हो। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन बुधवार शाम को हो गया। एक टीवी न्यूज चैनल डिबेट के दौरान गाजियाबाद में अपने घर पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। खराब अवस्था में यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना एक बब्बर शेर खो दिया। इसके अलावा सोनिया और प्रियंका ने भी शोक जाहिर किया। बेंगलुरु में मंगलवार को ही हिंसा के बाद हालात सामान्य हैं। हालांकि शहर में धारा 144 लागू है। आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले शख्स समेत 169 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच कांग्रेस एमएलए और आरोपी के चाचा ने हिंसा में बाल बाल जान बचने की बात कही और इसे सुनियोजित बताया। मंत्री सीटी रवि ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बेंगलुरु हिंसा में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बुधवार को टेरर फंडिंग के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। ये लोग घाटी में ड्रग पैडलिंग और आतंकवादी फंडिंग करने के केस में शामिल थे। इधर 15 अगस्त को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने गश्त तेज कर दी। चेनाब नदी में बोट से घुसपैठ पर निगरानी रखी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया कि पीओके के मेडिकल कॉलेजों की डिग्री को भारत में मान्यता नहीं है। यह कदम इमरान के उस फैसले के बाद उठाया गया जिसमें इमरान ने फरवरी में 1600 कश्मीरी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। भारतीय वायुसेना ने फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को पत्र लिखा। आईएफ ने कहा, फिल्म में वायुसेना की गलत छवि को पेश किया गया। फिल्म में एयरफोर्स में महिलाओं से भेदभाव दिखाया गया। पायलट गुंजन सक्सेना पर यह फिल्म बनी है। गुंजन को करगिल लड़ाई में असाधारण साहस और वीरता के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से नवाजा गया था। जानवी कपूर ने फिल्म में गुंजन का किरदार निभाया। कोरोना से मौत के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। देश में 47,000 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 67,000 ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 24 लाख हो गई है। इनमें 6.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। इस बीच सुशांत की डायरी से कई सारे राज हैं जिनसे पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे शरद पवार ने अपने पोते को क्यों लगाई फटकार और मुंबई में क्रिकेटर ने खुदकुशी क्यों की। मुंबई से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 मुंबई में। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड नहीं रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर करने की अपील की। बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने पहले ही केस सीबीआई को सौंप दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया। कोर्ट सीबीआई जांच पर भी फैसला सुना सकती है। सुशांत सिंह की मौत का राज हर दिन गहराता जा रहा है। सुशांत की डायरी के आने से उनकी बीमारी को लेकर कही जा रही सारी बातों पर सवाल खड़े हुए हैं। सुशांत ने पिछले साल 2020 के लिए कई बड़ी योजनाएं बनाई थी। इस डायरी में उन्होंने हॉलीवुड की योजनाओं का भी जिक्र किया। वो अच्छी फिल्मों के लिए अच्छे राइटर्स का पुल बनाना चाहते थे। सुशांत का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें अपने घर में अपनी आने वाली फिल्म चंदा मामा दूर के लेकर तैयारियां कर रहे हैं। इस वीडियो में वो एस्ट्रोनॉट और स्पेस सेंटर पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। उनके असिस्टेंट रहे अंकित आचार्य ने बताया कि अलग अलग वीडियो के जरिए वो स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग कर परिवार और महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। पोते की मांग पर झल्लाए पवार ने पार्थ पवार को नासमझ और अपरिपक्व बताते हुए कहा कि उनकी बात की एक कौड़ी कीमत नहीं है। शरद पवार ने कहा कि सुशांत का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, किसानों की खुदकुशी की कोई बात नहीं कर रहा। मुंबई के मलाड में 27 साल क्रिकेटर करण तिवारी ने आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी से पहले करण ने अपने दोस्त को मोबाइल पर मैसेज भेजकर बताया कि आईपीएल में नहीं चुने जाने से वो काफी तनाव में है और खुदकुशी करना चाहता है। परिवार ने आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय होने की वजह से उसे दरकिनार किया जा रहा था। महाराष्ट्र में कल एक दिन में कोरोना के करीब 13,000 नए मामले सामने आए, जबकि 344 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 13,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 18,600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,47,000 ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दहिसर में बने कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाराष्ट्र के वंचित बहुजन अघाड़ी दल के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन को हटाने की मांग को लेकर मुंबई में प्रदर्शन किया। प्रकाश आंबेडकर के दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से समाज के वंचित वर्ग के सामने भुखमरी की नौबत आ गई। इनका कहना है कामकाज और परिवहन व्यवस्था बंद होने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए।
मुंबई के कांदिवली के चारकोप में बीती रात IMPS कंपाउंड में एक जूस बनाने वाली कंपनी में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई कर्मचारी नहीं था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगी। कोरोना संकट की वजह से इस बार महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार गणेश उत्सव की रौनक बीते सालों की तरह नहीं होगी। पुणे में गणेश की मूर्ति बनाने वाले मूर्ति बनाने के सामान की होम डिलीवरी कर रहे हैं। पूजा से पहले सभी गणेश मंडलों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ठाणे में मूर्तियों के विसर्जन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ताजा अपडेट क्या है? किन्नरों ने मकान मालिक को घर से घसीट कर क्यों मारा और अब किसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए सोनू सूद ने? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य का ताजा अपडेट क्या है? दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 दिल्ली NCR में। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में किराए को लेकर हुए विवाद में किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया और घर में घुसकर मकान मालिक और उसके परिवार की महिलाओं की पिटाई की। किन्नरों की मार पिटाई और पूरे हंगामे का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक FIR भी दर्ज करवाई गई। राजधानी दिल्ली में कल कोरोना के 1113 नए मामले सामने आए। 24 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,48,000 से ज्यादा है। कुल मौत का आंकड़ा 4,053 है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 90% के करीब है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 10,946 है, जिनमें 5,598 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और अन्य मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। राजधानी में अब तक 12,42,000 ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। इनमें कल 18,894 लोगों का टेस्ट हुआ। कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इस बार पतंगों का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली का एक कारीगर अपनी पतंगों में कोरोना से बचाव के लिए संदेश लिख रहा है। इसमें मास्क पहनने और कोरोना से बचाव की अन्य सावधानियां लिखी हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली समेत देश के कई भागों में 15 अगस्त तक पतंग उड़ाने पर रोक लगी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। गोरखपुर की लड़की प्रज्ञा मिश्रा की गाजियाबाद में कराई सर्जरी। 6 महीने पहले प्रज्ञा का एक्सीडेंट हुआ था। उनके पिता मंदिर में पुजारी हैं और लॉकडाउन के चलते घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। प्रज्ञा ने ट्वीट कर सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली स्थित सेना के रिसर्च एंड फेडरल अस्पताल ने अपने बयान में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत स्थिर है। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 84 साल के प्रणब मुखर्जी 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। जांच के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एक डील के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसमें 2010 के मशहूर चित्रकार MF हुसैन की एक पेंटिंग को 2 करोड़ में बिक्री पर सवाल उठाया गया। ये पेंटिंग यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर ने खरीदी थी। याचिका में इस मामले पर CBI और ED से जांच करने की मांग की गई। राणा कपूर फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने इस मसौदे को देश के पर्यावरण, जीव जंतु, वनस्पतियों, गरीब आदिवासियों और भावी पीढ़ियों के जीवन को संकट में डालने वाला कहा। उसने आरोप लगाया कि इससे प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली NCR में कल देर शाम और रात में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। हर बार बारिश से छूता रहा गुरुग्राम भी इस बारिश से भीगा है। दिल्ली वासियों को इस मानसून की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त माह भी आधा बीतने को है, जबकि बारिश 70% तक कम चल रही है। कोरोना संकट के बीच देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो धूमधाम से मनाया गया। कहां सजी बाल गोपाल की मनोहर झांकियां और कहां पर झूले भगवान। जन्माष्टमी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कृष्ण जन्मोत्सव में। देश भर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही जय कन्हैया लाल के नारों से परिसर गूंज उठा। कोरोना महामारी के चलते इस मौके पर सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया था। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बाल गोपाल को 56 भोग लगाया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं का आनंद देखते ही बनता था। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बाल गोपाल को 56 भोग लगाया गया और उनकी पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं का आनंद देखते ही बनता था। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। रात 11 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण की मनोहर झांकी सजाई गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस मौके पर आम लोगों का प्रवेश का मौका नहीं मिला।
अयोध्या में चक्रवर्ती राजा दशरथ महल बड़ा स्थान मंदिर में बड़े सादगी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। कोरोना महामारी को देखते हुए जन्मोत्सव के साथ सीमित संख्या में संत, इसके अलावा महंत और श्रद्धालुगण शामिल हुए। भगवान से प्रार्थना की और विश्वास जताया कि जल्द दुनिया से कोरोना समाप्त हो जाए। गुजरात में वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की मनोरम झांकी सजाई गई। इस मौके पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आधी रात को कन्हैया के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु भक्तिभाव से घूमते नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृष्ण भक्ति से सराबोर दिखे। उन्होंने अपने आवास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बिरला टेम्पल पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। कानपुर में गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा का पालन करते हुए धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र यतीम खाना कर्नलगंज में स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में हिंदू मुसलमानों ने मिलकर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। भंडारे का आयोजन किया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के मुरादाबाद में कांट से बीजेपी विधायक राजेश कुमार ने गौशाला जाकर गायों की सेवा की। इस मौके पर बीजेपी विधायक ने खुद ही मशीन से चारा काटा और गायों को खिलाया। उन्होंने गायों को गुड़ और दलिया भी खिलाया। अमेरिका में अब बच्चों को क्यों नहीं है कोरोना का डर, तो वहीं वर्जीनिया में अमेरिकी वायुसेना के हेलीकॉप्टर की क्यों हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इमरान के देश में सड़क पर कहां टहल रहे बब्बर शेर। ग्लोबल समाचार से रूबरू होने के लिए दिखाते हैं टॉप 9 ग्लोबल। बुधवार को दुनिया में एक दिन में 2,33,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा भारत में 67,000 केस हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में हुई, जहां 24 घंटे में 1,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच कोरोना वैक्सीन बनाने के रूस के दावे पर बहस छिड़ गई। WHO के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार एंथनी फाउजी ने कहा कि वैक्सीन कारगर होगा, इस पर शक है। अमेरिका में स्कूलों खोलने की तैयारी चल रही है। बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस, छात्रों के अभिभावक और शिक्षाविदों के बीच हुई बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया। विशेषज्ञों ने बच्चों में कोविड-19 के खतरे को कम बताया। इसके साथ ही स्कूलों को नए सत्र में देरी को लेकर चिंता जाहिर की। संभव है अगले महीने 1 तारीख को स्कूलों खोल दिया जाएगा। अमेरिकी वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे क्रू मेंबर जख्मी हो गया। हेलीकॉप्टर को वर्जीनिया में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस मामले की जांच FBI को सौंपी गई है। हेलीकॉप्टर UH-1N एक नियमित ट्रेनिंग उड़ान पर था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और उनके चुने गए नए साथी कमला हैरिस ने बुधवार को पहली बार एक साथ चुनाव प्रचार किया। इससे पहले मंगलवार को 77 साल के बिडेन ने पहली अश्वेत और भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं हाथों में गुलदस्ता लेकर गीत गाती नजर आईं। आपको बता दें कि सोमवार को बेलारूस में 65 साल के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने 6ठी बार राष्ट्रपति पद में चुनाव जीता। इसके बाद कार्रवाई के डर से विपक्षी उम्मीदवार स्वेतलाना देश छोड़कर लिथुआनिया चली गयी। पाकिस्तानी तालिबान के पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्लाह ने पाक आर्मी और ISI के दोहरे चरित्र का खुलासा किया। एहसानुल्लाह ने दावा किया कि उसे खैबर पख्तूनख्वा में पत्रकारों सहित कई लोगों की हत्या करने के लिए कहा गया था। इस आरोप पर पाकिस्तानी सेना खामोश है। एहसान मलाला यूसुफजाई को गोली मारने और पेशावर आर्मी स्कूल में आतंकवादी हमले करने का मास्टरमाइंड है, जो कुछ दिन पहले जेल से फरार हुआ था। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने बुधवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनौती देने के लिए सियासत में उतरेंगे। मियांदाद ने अपने YouTube चैनल पर जारी एक वीडियो में कहा कि वो क्रिकेट के मैदान में इमरान खान के कप्तान रहे हैं। मियांदाद ने कहा कि वो राजनीति में शामिल होंगे और लोगों को बताएंगे कि असली राजनीति क्या है। अब खबर पाकिस्तानी कराची से, जहां गुलशन हदीद कॉलोनी में 6 शेरों को टहलते हुए देखा गया। शेरों को देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। ये देखिए कैसे गली में घूमने वाले डॉग्स की तरह शेर सड़क पर घूम रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया देश कंबोडिया में बियर की कैन लूटने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर भागदौड़ करने लगे। इस दौरान लोगों में जमकर धक्का मुक्की मारपिटाई हुई। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सिहानो कबीले प्रांत में बियर से भरा एक ट्रक सड़क पर फिसल गया। इसे लूटने के लिए भगदड़ मच गई। लोग बोरियों और बक्सों में भरकर बियर ले गए। पानी के लिए कहां पर हुआ बीच बाजार में बवाल, तो यूपी में कहां पर थाने में बीजेपी के विधायक और SHO के बीच हाथापाई हुई। कहां पर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर ताश खेलते कैमरे में कैद हुए। तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्यों में। राजस्थान के भरतपुर में पानी के टैंक को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। बीच बाजार में दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इसमें कई लोग घायल हो गए। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक पानी सप्लायर बाजार पहुंचा। बाजार में एक मोबाइल बेचने वाले दुकानदार से पानी को लेकर कहासुनी के बाद बवाल बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लकड़ा लाने निकले 3 युवक अचानक बाढ़ आने से सतलुज नदी किनारे फंस गए। तेज सैलाब के बीच फंसे युवक काफी देर तक मदद का इंतजार करते रहे। फिर स्थानीय लोगों और पुलिस को जब इनके फंसे होने खबर मिली तो रस्सी और टायर के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला गया।
हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड और बाढ़ में कई इलाके में रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। किन्नौर में अचानक पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह ब्लॉक हो गया। ये पहाड़ का हिस्सा टूटने से पत्थर और मलबा रास्ते में आ गया। इसी बीच सतलुज नदी से आए बाढ़ की वजह से शिमला का 1500 मेगावाट की क्षमता वाले पावर स्टेशन को बंद करना पड़ा। केरल के राजमाला पहाड़ियों में राहत अभियान जारी है। इडुक्की जिले के पेट्टूमुडी में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 52 हो गई। लापता लोगों की तलाश में राजमाला के निकट पेट्टीमुडी में एनडीआरएफ, अग्नि मिशन और पुलिस विभाग के कर्मचारी लापता लोगों की तलाश जुटे हैं। ये लोग 7 अगस्त से लापता हैं और मलबे में इनके दबे होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाने में बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी के हाथापाई मामले में थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का विरोध करने गए बीजेपी विधायक ने थानेदार और दूसरे पुलिसकर्मियों पर मारपिटाई का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद सतीश गौतम और दूसरे बीजेपी नेताओं की एसपी के साथ काफी देर तक कहासुनी हुई। ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज जिले की हैं। हड़िया के उपरदाह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कोरोना वॉरियर डॉक्टर अपने चैम्बर में ड्यूटी के दौरान ताश खेल रहे हैं। जब इनकी इस करतूत की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई तो बगले झांकने लगे। ऑन ड्यूटी कार्ड खेल रहे हैं आप लोग? ऑन ड्यूटी कार्ड खेल रहे हैं? फिर कोलकाता में कोरोना को लेकर एक बार फिर अमानवीयता का मामला सामने आया। कोरोना पीड़ित ये बुजुर्ग 2 दिन तक अपनी दुकान में पड़ा रहा और बार बार गुहार के बावजूद अस्पताल प्रशासन से लेने नहीं आया। ये बुजुर्ग श्याम बाजार स्थित गली में रहता था। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में एक महिला को 2 महीने के अपने बेटे को बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले गिरफ्तार महिला का पति घर छोड़कर चला गया था। घर चलाने के लिए महिला ने बच्चे को 45 हजार में बेचा था। घर लौटने के बाद पति को जब इस बारे में पता चला तो उसने शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने महिला के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के खस्ता हाल सड़क की स्थिति को बयां कर रही है। अनूपपुर में पक्की सड़क के अभाव में लोगों ने एक बीमार महिला को पालकी की तरह कंधे पर टांगकर अस्पताल पहुंचाया। ये देखिए कैसे मरीज को खटिया पर लिटाकर 3-4 लोग रस्सी और बांस के सहारे कंधे पर उठाए हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।